गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कुछ दो प्रॉपर्टीज़ हमारे बचे हुए थे, उन दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं और उन दोनों प्रॉपर्टीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक बार इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास में दो अलग अलग फंक्शन है, एफ है और जी है, और आप उन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन लेते हो। देखो हम लिखते हैं लेट टू फंक्शंस आर एफ एक्स एंड जी एक्स सच दैट, है ना, हमारे पास में दो फंक्शन हैं, एफ एक्स है और जी एक्स है, इस तरह से कि उनका कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि सच दैट जी ओ एफ एग्जिस्ट्स, है ना। कंपोजिशन तो यही है, एफ एक्स और जी एक्स के कंपोजिशन का बात करें तो जी ओ एफ उसका एक कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों फंक्शन जो हैं उनका कंपोजिशन है, ठीक है। एंड और क्या मान रहे हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स, ये जो दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, जो आपको दो फंक्शन दिया गया है, बोथ आर कंटिन्यूअस, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं। देन तो फिर क्या आपको होगा, जो कंपोजिशन आपने निकाला जी ऑफ एफ एक्स, ये जो कंपोजिशन है ये भी कैसा होगा, ये भी कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर है, ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब देखो एग्जाम में ये लिख करके तो नहीं देगा कि भाई ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको ये क्वेश्चन बनाना है। आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको खुद से इतना समझदार होना पड़ेगा कि आप समझ सको कि यहाँ पर कंपोजिशन हो रहा है, और कंपोजिशन अगर हो रहा है तो किसका हो रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हमको क्या दिख रहा है कि मॉड के अंदर में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है ना। अगर मॉड के अंदर में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है तो मॉड का स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था, मॉड एक्स, ये मेरा एक स्टैंडर्ड फंक्शन था। और इस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। इसका मतलब आपके पास में दो अलग अलग फंक्शन है, एक है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और दूसरा है मॉड एक्स, और इन दोनों का आपस में क्या किया गया है, कंपोजिशन किया गया है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जब आपको पढ़ाया गया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जब आपको बताया गया था, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जो आपको पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन तो हमको पता चल गया ना कि ये दो अलग अलग फंक्शन है, हमारे पास में दो अलग अलग फंक्शन है, ये हमको पता चल चुका है। एक मिनट, एक फंक्शन ये वाला है, एक फंक्शन तो ये पता चल गया कि ये है, दूसरा फंक्शन ये है, और इनका आपस में कंपोजिशन किया गया है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे तरीके से लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। क्लियर है, एंड एफ एक्स का इस्तेमाल हो चुका है तो एक नया शब्द देते हैं, वो है एच एक्स। ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बी टू फंक्शंस। ठीक है, दोनों फंक्शन का डोमेन क्या है एक बार चेक कीजिए। तो इस फंक्शन का डोमेन भी आर है और इस फंक्शन का डोमेन भी आर है। बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर। ठीक है, ये सब बेसिक है जो कि आपको लिखना है। देन तो ऐसे स्थिति में इस दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा। अब आपको ये सोचना है कि एच ऑफ जी बनेगा या फिर जी ऑफ एच बनेगा,
है ना। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि h ऑफ जी एक्स बनने वाला है। तो h ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, h फंक्शन के अंदर जी एक्स फंक्शन आने वाला है। तो आप लिखोगे ना h और जी एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, जो बेसिक स्टेप था है ना। अब जहाँ x था, x की जगह यहाँ देखो आप, x वाले फंक्शन में मॉड के अंदर में x है, इस बार h की जगह जो कुछ भी है x की जगह आप उसको रिप्लेस करोगे, तो आप क्या लिखोगे मॉड, और अब इस x की जगह यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आप लिख डालोगे। तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला h ऑफ g। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको मिल गया है h ऑफ g, और इसका डोमेन भी क्या है, r ही है। इसका डोमेन भी कितना है, r ही है। तो आप h ऑफ g तो बना लिए। अब आपको ये दिखाना होगा कि gx फंक्शन और hx फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। थ्योरम के अनुसार कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, थ्योरम बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तभी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो प्रूफ करना होगा ना आपके। तो लेट अस डिस्कस, क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में। लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी, लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी। पहले जीएक्स का कर लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ जीएक्स, है ना। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें 1 है, x है और मॉड x है, या कह सकते हो कि 1 माइनस एक्स है और x है। 1 माइनस एक्स और मॉड x का सम हो रहा है। 1 माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, पढ़े है ना। सेकंड, मॉड एक्स के बारे में क्या पढ़े हो, ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज मॉड्यूलस फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, है ना। देयरफॉर जो आपका gx है वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना तय है। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी LHL या RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को यूज करा और उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। क्लियर है। ठीक इसी तरह से आप fx के बारे में भी, hx के बारे में भी बताओगे। hx क्या है, मॉड x है, तो hx इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। क्लियर है। तो जब gx कंटिन्यूअस, hx कंटिन्यूअस, इसीलिए h ऑफ g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक कॉपी करिए, ये आप इसको एज ए नोट्स भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है हम लोगों को कि साइन मॉड एक्स जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, साइन मॉड एक्स, जैसे ही यहाँ पे साइन मॉड एक्स आया हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर कंपोजिशन हो रहा है, तो दो फंक्शन क्या होगा, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन मान लेते हैं मॉड एक्स एंड सेकेंड एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इन्हीं दोनों फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है। तो ऐसे में जब एफ एक्स ऐसा है, जी एक्स ऐसा है, तो आप बताओ कि जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है। इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, मॉड एक्स है। जहाँ पर एक्स है उसके जगह, जी एक्स फंक्शन में जहाँ पर एक्स है उसके जगह आप क्या रखोगे, मॉड एक्स रखोगे। तो ये क्या बन गया, साइन मॉड एक्स। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो साइन मॉड एक्स है वो जी ऑफ एफ एक्स है। क्लियर है। अब ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब एफ एक्स और जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अब आप बताओ इसके पहले वाले क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। और ये जो साइन एक्स फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूअस है, तो भाई ये भी कंटिन्यूअस है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है। लिखना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है अपने अपने डोमेन में। इसीलिए जो आपका जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ये जो फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा,
वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? चलो वेरी गुड, कॉपी करो।